हर हर महादेव गुरुदेव। महादेव महादेव बेटा, हर हर महादेव। मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। हम्म। भूत प्रेत और डार्कनेस। हम्म। सुना है कि जो मकान बहुत दिनों से बंद रहते हैं या जहाँ कोई आता जाता नहीं है तो वहाँ भूत प्रेत का वास होता है। हम्म। अगर ये सच है हम्म। तो जो आपके पीछे जल महल है, हम्म। ये यहाँ तो महीनों इसमें कोई अंदर जाता नहीं है, हम्म। बंद पड़ा रहता है, तो इसमें भूत प्रेत क्यों नहीं है? और है हम्म। तो फिर जो यहाँ लोग आते हैं इसको देखने के लिए, उनको दिखाई क्यों नहीं देता है या उनको महसूस क्यों नहीं होता है? क्या व्यर्थ की बातें हैं। भूत प्रेत पाखंड ढोंग, देवी देवता वगैरह। देखो, यथार्थ सत्य कुछ और है। यथार्थ सत्य जो है ना, वो ये है कि हर कोई कुछ न कुछ ढूंढ रहा है, कुछ न कुछ खोज रहा है। इस मटेरियल युग में किसी को किसी की नहीं पड़ी है। वहीं जब तक आप भूत प्रेतों को नहीं खोजोगे तब तक वो आपके पीछे नहीं लगेंगे। ये वही विषय है कि आपको कहीं ना कहीं कबूतरों को बुलाने के लिए आवाज़ तो लगानी पड़ेगी ना, नाक को बुलाने के लिए बीन तो बजानी पड़ेगी ना। तो सच जो है वो थोड़ा अलग है। सच यही है कि ये फैक्ट है कि भूत प्रेत होते हैं और इनके अस्तित्व पर तमाम बार प्रश्न किए गए हैं। आज तो ये प्रत्यक्ष है कि हम जिस प्रकार से मटेरियल युग में रहते हैं, इंटरनेट की दुनिया से हम जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया में जुड़े हैं। हर एक समाज, हर एक जाति, हर एक धर्म का व्यक्ति इनके अस्तित्व को मानता है, तो एकदम ये नकार नहीं सकते कि नहीं है। अब रही बात यहाँ जल महल की, तो ये फैक्ट है कि यहाँ से भी जुड़ी हुई बहुत सारी घटना है जिनके विषय में यदा कदा सुना जा सकता है, परंतु 24 घंटे भूत प्रेतों का वास जहाँ रहे, आपकी जब तक जन्म पत्री में ग्रहण योग, पिशाचग्रस्त योग, भूत प्रेत बाधा योग नहीं होगा, आपको वो चीज़ सताएंगे नहीं, आप बगल से निकल जाओ। हर किसी के ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं होता, ये फैक्ट है। बंद पड़े मकान, पहले तो कोई भी व्यक्ति मकान बनाता है घर के रहने के लिए बनाता है, लेकिन आप जानते हैं कि जिस घर में वास्तु दोष हो जाता है वो मकान बंद भी हो सकता है, अर्थात वर्षों मालिक ना आए वहाँ पे। जिन घरों में वास्तु दोष है वहाँ संतानें उत्पन्न नहीं हो रही, भूत और प्रेत मौजूद हैं, अच्छा खासा खुशहाल व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति उस घर में आकर रोगी हो गया, ये फैक्ट है। तो ऐसे तो बहुत सारे प्रमाण हैं। उन बातों से आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। इतिहास में तमाम ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां विज्ञान मौन हो जाता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्टों के पास प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। तो भूत और प्रेतों के अस्तित्व पर बहुत सारे प्रश्न हैं जो अलग अलग तरीके से लोग चिन्हित करते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं। ये फैक्ट है कि वो दुनिया एक रहस्यमयी है जिसको आसानी से समझना सहज नहीं है। हाँ, तुम भी प्रश्न कर रहे हो, अच्छी बात है, परंतु साधारण तौर पर देखा जाए तो एक माहौल जब तक किसी ऐसी चीज का वातावरण क्रिएट ना हो तब तक उस सत्य से हम अनभिज्ञ हैं। तो इसलिए तुम्हें उस तरह के माहौल में, उस तरह के क्रिएटिव एक सिचुएशंस में जाना होगा, उस वातावरण में जाना होगा जहां आपको भूत और प्रेतों के अस्तित्व का प्रत्यक्षीकरण हो, आपका साक्षात्कार हो, आपको एहसास हो कि यहाँ कुछ है, अनुभव हो। क्योंकि ये तो सत्य है, इस सत्य से न भागा जा सकता है, न छूटा जा सकता है। व्यक्ति जीवित है तब तक ही वो सारी कृत्या कर रहा है, अचानक गायब हो गया, मृत्यु हो गई, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो इस दुनिया से चला गया, यहाँ उसका अस्तित्व नहीं है। एक लंबे समय तक उसकी एक यात्रा होती है अदृश्य रूप में, जिसको भूत प्रेत कह सकते हैं। और तमाम सनातन धर्म के शास्त्र इस बात को प्रमाण करते हैं, यथावत सत्य है। देखिए ना, राम मर गए, कृष्ण मर गए और उनके मंदिर तक मौजूद है। अब लोग उनको भगवान, अवतार, देवता की तरह पूजते हैं।
तो ये भी एक प्रसंग है कि जो मर गया क्या वो भूत रूप में पूज रहा है? तो वहाँ हो सकता है, संभवतः हम जिनको ईश्वर मान रहे हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे मंदिर जहाँ मौजूद हैं। आप उत्तराखंड में जाइए, तमाम ऐसे योद्धा हुए, वीर हुए या पारिवारिक जन हुए जिनको पितरों के रूप में, मणि के रूप में स्थापित कर दिया गया और निरंतर परिवारजन उनकी पूजा करता है। और फैक्ट है, वहाँ के बुजुर्ग लोग आज भी ये एहसास कराते हैं कि वो आए और उन्होंने स्वप्न में मुझे ये अनुभूति कराई और देखो ये घट गया। तो ये विषय असाधारण नहीं है, साधारण भी नहीं है। सच तो यह है कि इसकी गहराई में बहुत ज़्यादा उतरना होगा। साधक लोग जो उतरते हैं, जो सत्य का अनुभव करते हैं, उनके पास इसके अनेकों प्रमाण हैं। और साधना करिए, साधना से आपको भूत और प्रेत के अस्तित्व का एहसास होगा। साक्षात करना चाहते हैं तो साक्षात्करण होगा। आप सोचिए, तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखने से पहले एक भूत की साधना की थी। ये बड़ा आश्चर्य है। अर्थात यह कि भगवान राम के दर्शन, हनुमान के दर्शन स्वयं भूत ने उनको बताया था कहाँ और कैसे होंगे। तो ईश्वर के अस्तित्व पर जिस प्रकार से हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसी प्रकार से भूत और प्रेत के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जब ईश्वर है तो भूत और प्रेत भी है। और सत्य तो यह है कि हम जिन्हें परमेश्वर कहते हैं, उनका एक नाम भूताधिपति भी है। हर हर महादेव।